जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के अध्याय 21 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है राजा बलि का बांधा जाना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि श्री वामन भगवान जी ने 2 ही कदमों में सारी सृष्टि को नाप लिया था। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नख चंद की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों और बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की है। भगवान का मन से स्वागत किया है। भगवान को याद करके आज सभी प्रसन्न हो रहे हैं। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म फल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरण कमलों की वंदना की है। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचे हैं। भगवान ब्रह्मा जी की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे श्री हरि विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया है। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति भाव से उन्होंने भगवान की स्तुति की है। हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी के कमंडलों का वही जल विश्व रूप भगवान के पांव पर खारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। ये गंगा जी क्या हैं? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति है गंगा जी। गंगा जी में जो भक्त स्नान करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। उनके सभी पाप एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। हे राजन, जब तक माँ गंगा इस धरा पर विराजमान है तब तक माँ गंगा सबका उद्धार करती रहेंगी। हे राजन, इसके पश्चात जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, उस समय अपनी विभूतियों को भगवान ने समेट लिया। तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की हैं। उन लोगों ने जल उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंग राग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान और शंख तथा धुंदुबी के शब्दों से भगवान की आराधना की है। उस समय ऋषिराज जांबवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कर आए हैं। दैत्यों ने देखा है कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही आज छीन ली है। तब वे सोचने लगे हैं कि हमारे स्वामी राजा बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए वे बहुत चिढ़कर आपस में कहने लगे हैं, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व आज हरण कर लिया है। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते।
ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को हम मार डालें। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूं सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। हे राजा परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टिश आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े हैं। हे राजा परीक्षित, जब श्री हरि विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा है कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे हैं। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा है, हे भाइयों, मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। हे दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, उसको रोक दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और साम आदि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। आज राजा बलि सब दैत्यों को बड़े प्यार से बड़े ज्ञान भरे वचन समझा रहे हैं। वो सबको कह रहे हैं कि ये समय हम दैत्यों के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप युद्ध करना बंद कर दो। इसके आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से राजा बलि को आज बांध दिया है। जो राजा बलि भगवान के कहने के अनुसार 3 पग भूमि भगवान को देने के लिए तैयार हो गए थे, आज वही राजा बलि वरुण के पाशों से बंध चुके हैं। ठाकुर जी की लीला को कोई समझ नहीं सकता। भगवान की क्या लीला है, इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। जिस दिन राजा बलि को वरुण के पाशों से बांधा गया, उस दिन उनके अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु भगवान ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे हैं। यद्यपि राजा बलि वरुण के पाशों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। हे राजा परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा है, हे असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती हैं और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक
शरीर से आकाश और दिशाएं और दूसरे पैर से स्वर्ग लोक को नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा ना कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। इसके पश्चात वामन भगवान आज कहने लगे हैं, हे बलिराज, मेरे द्वारा याचना करते समय तुमने अभिमान में भरकर यह कहा था कि तुम जो चाहो सो मांग लो। कंगाल ब्राह्मण की तरह 3 पग पृथ्वी क्यों मांगते हो? परंतु अब मैं यह देख रहा हूँ कि तुम तो 3 पग पृथ्वी भी देने में असमर्थ हो। ऐसे वचन सुनकर भी राजा बलि वामन भगवान के तेज से डरकर यह नहीं कह सका कि आपने मेरे साथ कपट किया है। कुछ क्षण व्यतीत होने पर जब राजा बलि से कुछ उत्तर नहीं मिला, तब वामन भगवान ने आज राजा बलि से कहा है कि अब तो तुमको अवश्य ही नरक में जाना पड़ेगा। हे राजन, तू इंद्र से बढ़कर राजा बनना चाहता था, लेकिन अब तुझे तेरे गुरु शुक्राचार्य के शाप से नरक का अधिकारी बनना पड़ेगा। हे राजन, जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उससे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की तो बात दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, मुझसे बढ़कर धनवान सारी त्रिलोकी में कोई नहीं है। इसी अभिमान में भरकर तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर मुझे धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में भोगो। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने किया है। वामन भगवान ने इतनी प्यारी लीला की है कि आज राजा बलि सब कुछ देख रहे हैं कि भगवान ने अपना स्वरूप विराट बनाकर मेरे साथ छल कपट किया है। लेकिन राजा बलि भगवान से डरते थे और दूसरी बात, वो ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। इसलिए राजा बलि सब कुछ देखते हुए बिल्कुल चुप खड़े हुए हैं। ठाकुर जी के सामने कोई बोल सके ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी प्यारी लीलाएं करते हैं, वो इस कथा के माध्यम से हम सबको पता चलता है। अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा आने वाली है कि ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ कैसे मनोहर लीलाएं करते हैं। भगवान हंसते मुस्कुराते हुए राजा बलि का पहले तो सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात उसके ऊपर जो कृपा करते हैं वैसी कृपा आज तक भगवान ने किसी और के ऊपर नहीं की है। राजा बलि के ऊपर जो भगवान ने कृपा की है उस कथा को आप अगले अध्याय में सुन पाएंगे। लेकिन इतनी बात अवश्य है कि जो कृपा भगवान ने राजा बलि के ऊपर की है वैसी कृपा भगवान हर एक भक्त पर नहीं करते हैं। राजा बलि जैसा धर्म के ऊपर चलने वाला भक्त संसार में त्रिलोकी भर में दूसरा नहीं हो सकता। राजा बलि यद्यपि असुर कुल से थे, फिर भी ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। उनको मालूम हो चुका था कि ये भगवान स्वयं मेरे यज्ञ में आए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने वचन से पीछे नहीं हटे। भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इसी परीक्षा में राजा बलि अब तक उत्तीर्ण हुए हैं। आगे कथा में क्या होगा वो अगले अध्याय में आप सुन पाएंगे। तो आज की इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के अध्याय 21 की कथा को सुनने के लिए आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री वामन भगवान की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री वामन भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।